प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी, ख़ास तौर पे इस इलाके के मसाइल की और जो समाजी इश्यूज़ हैं उनकी। और अल-फलाह जो ततापानी की ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है सर इफ्तिखार की सरबराही में। और इनकी पूरी कमेटी बनी हुई है और जो कमेटी है और जो इनके एग्जेक्टिव्स हैं, उसके मेंबर्स हैं, वो मिलकर ये काम करते हैं। और सर से जानने की कोशिश करेंगे कि अल-फलाह की जो सरगर्मियाँ होती हैं वो क्या हैं। हमने देखा जो हम सोशल मीडिया पे इनको फॉलो करते हैं, कोरोना पैकेजेस दिए इन्होंने, रमज़ान पैकेजेस दिए, ईद पैकेजेस दिए। और यहाँ की जहेज़ का वो ख़ानदान जो गरीब हैं और जो अपनी बेटियों की शादियाँ नहीं कर सकते, उनको जहेज़ की सपोर्ट करते हैं, माली इमदाद देते हैं। तो इन तमाम इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। सर, किस तरह देखते हैं ख़ास तौर पे अल-फलाह का एक अच्छी एक पहचान मिली, ततापानी में बहुत अच्छी पॉजिटिव सरगर्मियाँ हैं इसकी। उन सरगर्मियों के बारे में बताइएगा, क्या क्या आपके टास्क हैं, क्या प्लान्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि कम अज़ कम एक फ़लाही तंज़ीम पर जो माशरे की बेहतरी के लिए, इसलाह के लिए जो काम कर रही है इस इलाके में, उसमें आप कम अज़ कम ये एक पैगाम दूसरों तक जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये इस पैगाम से बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। इसके वजह से इससे पहले भी 1-2 प्रोग्राम हुए, उसका बड़ा उसका फ़ायदा भी हुआ ये कि हमारा पैगाम दूर दराज तक गया। और बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं कि जो इस प्रोग्राम से कम इन्फॉर्म हुए, वो उनको मालूमात आई, फिर वो हमारे साथ रास्ते में आए। और इस तरीके से हमारा पैगाम एक तो फैला भी है, और दूसरा हमारा फाइनेंसिंग हैंड हमारे मजबूत हुए इस हवाले से। तो इस सबसे पहले हमारे अल-फलाह तकरीबन 2001 से काम इसने शुरू किया। सबसे पहले कोई हमारे इलाके में कोई एम्बुलेंस नहीं थी। हज़रत साहब वो रुशद हिदायत का मंबा जनाब अगार शरीफ से पीर ज़ाहिद सुल्तानी साहब ने इस तरफ तवज्जो मौजूल कराई, और उन्होंने एक तंजीम बनाई अल-फलाह नाम की। उसमें पहले हमारे बानी सदर चौधरी लाल साहब थे, हमारे इलाके के बड़े एक नेक इंसान थे, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए। उन लोगों से की तो दम खम से ये तंजीम चली। और फिर उसके साथ आए नज़ाकत साहब हैं, हम बरतानिया में हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, आज भी वो हमारे साथ अटैच हैं। उसके बाद अशाक साहब आए मरहूम, वो भी फौत हो गए। बहुत डिवोशन थी, मैं तो समझ हम अशर रशीर भी नहीं है उनके साथ, लेकिन इन लोगों ने अल-फलाह के बुनियादी फंडामेंटल स्टोन्स थे हमारे, इन्होंने हिम्मत बख्शी। और आज हम तो उतना काम शायद ना कर सके, लेकिन उनके जोश व जज्बे और उनके जो टारगेट लेके हम आगे वो निकल रहे। तो सबसे पहले हमने एक यहाँ एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, इलाके भर में कोई एम्बुलेंस नहीं थी। तो एम्बुलेंस के लिए ये था कि फायरिंग जोन में भी हम रहते थे, लोग ज़ख्मी होते थे, एक्सीडेंट होते थे, तो बीमार होते थे, एमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस नहीं। तो फिर उसके लिए हमने काम किया, और अल्लाह ताला ने ये हमें एजाज़ बख्शा कि सबसे पहले एम्बुलेंस हमारी जो हमने अल-फलाह के दूर दराज से चंदा किया, हमने 4-5 लाख रुपए की छोटी एम्बुलेंस खरीदी। उसके बाद हमने बड़ी एम्बुलेंस 330,000 सीसी की, अब बड़ी एम्बुलेंस भी हमारी। बाहर में आस्ता आस्ता और तंजीमें आ गई, उन्होंने भी बड़ा काम किया इस फील्ड में, जिसमें बतौर ख़ास अगर मैं ज़िक्र ना करूँ अल-नूर फाउंडेशन का। अल-नूर फाउंडेशन ने इलाके की बड़ी बड़ी खिदमत है उनकी, वो इतनी बड़ी काम करते हैं पीर साहब कि अगर उनका ये मैं ज़िक्र ना करूँ तो मेरे ख़्याल में ये ज़्यादती होगी। और अच्छे काम के लिए ये उनकी सलाहियतें, उनके अपनी जितनी भी ज़िंदगी की उनकी कारकर्दगी सलाहियतें हैं, और अपनी सारी की सारी कोशिश काविश जो है ना, वो अल-नूर की तरफ उन्हें डिवर्ट किया हुआ है। और अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी तवील करे। इस तरीके से 2-4 और तंजीमें आई हैं, लेकिन इस वक्त 2 बड़ी तंजीमें अल-फलाह और अल-नूर फाउंडेशन, यही वो काम कर। हम एक दूसरे के साथ फिर कोऑर्डिनेशन भी कर लेते हैं कि किस तरह। तो एम्बुलेंस सबसे पहले हमारी एम्बुलेंस आई, इसके साथ ही हमने ये फिर किया कि मेडिकल शुबे में भी हमने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, हम उसको उठा के तो अस्पतालों में छोड़ आते थे। साथ देखा कि उसको छोड़ तो हम आए, उसके पूछा कि भाई आपके पास कोई फाइनेंस भी है, आपके कोई दवाई दारू के लिए भी पैसा भी है। तो बाज़ लोग ऐसे होते थे कि जो बेड पर तो हम फेंक के आ जाते थे, उनको यही ज़िम्मेदारी नहीं थी। तो जहन में क्लिक हुआ यार कि बेबस लोग हैं, गरीब इलाके के लोग हैं, और बहुत सारे लोग 80% ऐसे लोग होते हैं जिनके दवाई के लिए एक पेनाडॉल के लिए भी हिम्मत नहीं होती थी। तो ये एक चीज़ बड़ी क्लिक हुई। फिर कुछ दोस्तों से हमने रब्ता किया, एक हमने अलग फ़ंड बनाया मेडिकल फ़ंड। तो मेडिकल फ़ंड में ये हुआ कि जो गरीब गुरबा मसाकिन इस तर्ज के लोग आते थे, उनको एम्बुलेंस फ्री, और साथ साथ ये कि उसको थोड़ी बहुत जो वहाँ मदद होती थी। बाज़ का ये होता था कि एमरजेंसी उनको पिंडी रेफ़र करना पड़ा, तो एम्बुलेंस दी, पेट्रोल डाला, और जनाब एक दोस्त या एक डोनर को साथ लगाया कि चलो जी उसको पिंडी शिफ्ट कर दो। हादसात की सूरत में, LOC की सूरत में ज़ख्मी आए, आर्मी की भी हमने बड़ी क्रिटिकल पोजीशंस में फ्रंट लाइन पर भी हमारी एम्बुलेंस पहुंची। और मैं दाद देता हूँ अपने ड्राइवर्स को
वो अपने जो हमारी जो टीम है पूरी, अरशाद वहीद हैं जो पहले हमारे जो दुनिया से चले गए, जो हैं भी इस वक्त भी, वो सारे के सारों की कारकर्दगी काबिल इस्ताइश है। जी जी, बिल्कुल। और अच्छा, ये तो एम्बुलेंस वाला जो फैक्टर है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, मेडिकल के वाले से भी आपने बताया। इसके अलावा आपकी क्या सरगर्मियाँ होती हैं और क्या-क्या एक्टिविटीज़ हैं? सोशली यानी रोज़गार किसी को फ़राहम कर रहे हैं, टेक्निकली यानी उनको स्किल्ड लेबर की जो हम बात करते हैं, इस सेक्टर में भी आप काम कर रहे हैं? मेडिकल फील्ड में तो मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला ने कुछ ज़िंदगी में ऐसे ऐसे भी मरीज़ लाए हम तक कि जिसके ज़िंदगी में कहते हैं कि बड़ी सेटिस्फेक्शन आई। वो मैं अक्सर मैंने प्रोग्राम में ज़िक्र किया, हमारी एक ब्लाइंड बच्ची आई हमारे पास, वो 17-18 साल की बच्ची थी। तो वो शुरू में उसकी आँख ज़ाया हो गई, फिर उसको हमने यहाँ उसको चेक करवाया, इस्लामाबाद में है ये जेलम आई ट्रस्ट जो है इनका, यहाँ उनको चेक करवाया। उन्होंने उसको रेकमेंड किया जी आप इसको इटली भेजें, इसके कार्निया आई ट्रांसप्लांट होगी। कार्निया आई ट्रांसप्लांट के लिए हमारे पास तो इतने फंड्स नहीं थे, फिर हमने उसको इंडिया ट्रांसफ़र किया। उसका वीज़ा लेना एक बड़ी तवील दास्तान है, वो हमने उसको इंडिया में भेजा। वहाँ से एक ऑपरेशन उसका वहाँ हुआ, फिर दूसरी बार दोबारा हमने, तो वो एक खासा मुश्किल काम था, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ लोग हमारे रास्ते में ऐसे हमारे मावन भेज दिए कि वो हमारा काम आसान हो गया। इसमें जावेद हमारे प्रेस के जो जहाँ के साथ वाबस्ता है, उनकी काविश अगर मैं ज़िक्र ना करूँ तो ये भी याद कि उन्होंने बड़ी डिवोशन की। और फिर वो उसको वीज़ा लिया, इंडिया भेजा, वहाँ ऑपरेशन हुआ, एक दूसरा ऑपरेशन हुआ, फिर उसका एक लास्ट ऑपरेशन जो अभी हुआ, ये शफा आई ट्रस्ट रावलपिंडी में उसका ऑपरेशन हुआ। और फिर ये हुआ कि वो अब उसकी 18 साल के बाद उसकी आई साइट बहाल हुई। और उसकी जो इंटरव्यू वो जो कैफियत थी, उसने 18 साल के बाद अपने वालिदैन अपने वो भाइयों को और बहनों को जब देखा, तो वो मसरत के वो लम्हात जो थे वो कानमंद। मैंने कहता हूँ कि जो पीछे से फाइनेंस किया, अल्लाह ताला उनको बहुत बड़ा अजर देगा, ये मेरा बड़ा पक्का यकीन है। और अभी इन्हीं दिनों में उसकी शादी भी हो गई है, और उसकी पूरी शादी अल्फला और अयूब वेलफेयर ट्रस्ट ने उसको मिल के उसकी शादी भी हो गई। और यही सेटिस्फेक्शन है, यही बिल्कुल। नाज़नीन, ये वो पॉइंट है कि एक वो ब्लाइंड बच्ची जो देख नहीं सकती थी, और अल-फलाह ने उसका ट्रीटमेंट कराया। और ट्रीटमेंट की स्टोरी आपने सुनी कि वो मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा कि कैसे यहाँ से इंडिया में उसका ऑपरेशन हुआ, 1 ऑपरेशन, 2, 3, उसके बाद उसकी बीनाई जो है वो वापस आ गई, और फिर वो अब शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही है माशाल्लाह से। और तमाम अखराजात जो हैं वो अल-फलाह ने उठाएँ, और यही वजह है कि आप अल-फलाह को सपोर्ट भी कर रहे हैं। अल-फलाह जो डोनर्स हज़रात जो हमें देख रहे हैं वो सपोर्ट करें, ताकि कार खैर में आप अपना हिस्सा डाल सकें, सपोर्ट कर सकें। बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छे लोग हैं, और इस इलाके की पहचान है, इज़्ज़त है, और ये समझते हैं कि इलाके के जो इश्यूज़ हैं, लोगों के जो मसाइल हैं, सफ़ेद पोश लोग वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, लेकिन जब उनके ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है तो तब एहसास होता है। तो इस तरह के जो काम है अल-फलाह का ये ख़ासा रहा। और सर बताइएगा, समाजी तौर पे बच्चों की ग्रूमिंग या बच्चियों की शादियां या उनको सिलाई कढ़ाई के इस तरह की कोई स्कीम्स आप मुतारिफ़ करवा रहे हैं या आपके एजेंडे का हिस्सा हैं? इसके लिए तो एक थोड़ा सा बात मेडिकल वाले थोड़ी सी मेरी वो रह गई थी कि मेडिकल का हमारा एक बाकायदा पूरा शोबा है, उसके लिए हम फंडिंग करते हैं उसको। हमारी जो एम्बुलेंस है, जो मुखैर हज़रात हैं, वो अपने एक नॉमिनल फ़ी वो किराया दे के वो जहाँ तक उसको ज़रूरत हो वो वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो फिर वो उसको अल्फला सपोर्ट करती है। वो रावलपिंडी जाए, वो कोयटा जाए, वो पिंडी जाए। वैसे कोयटे के तो नहीं आते हैं, लेकिन रावलपिंडी और पेशावर और लाहौर, ये 3 हमारे नेटिव जो शहर हैं, उन तक हमारी एम्बुलेंस जो जिस तर्ज के हों, अगर वो नॉमिनल पेट्रोल दे के जा सकते हैं तो उनको पेट्रोल ले लेते हैं। अगर वो भी नहीं दे सकते तो फिर उसको हम फ्री करते हैं। उसके लिए हम डोनर से रब्ता करके उसको पेट्रोलिंग और फ्यूलिंग करके उनको उस अपने मंजिल के मकसूद पर पहुँचा कर, और उसको थोड़ी बहुत आगे उसकी असिस्ट भी करते हैं, ताकि एक फेंक के उसको अस्पताल के बेड पर छोड़ के हम वापस ना भाग जाएँ, तो उसके फिर खैर खबर भी रखते हैं। दूसरी बात जो हमारी आई ये बच्चों की वज़ाइफ के हवाले से, क्योंकि मेरी खुद जो ज़िंदगी थी वो बड़ी महरूमियों के दौर से हम गुजरे, तो मुझे कदम कदम पर लम्हा ब लम्हा मुझे एहसास होता रहा कि फ़ीसें नहीं होती हैं बच्चों के साथ, वो इज़हार नहीं कर सकते। तो फिर मैंने जब क्लास में ही था तो हमने एक खामोश सा एक छोटा सा एक बैंक कायम किया हुआ था। स्टूडेंट मिल के जी इतनी फ़ीस आ गई सारों की, खामोशी से 2 स्टूडेंट की फ़ीस 20 से निकल गई। ना उनको पता देने वाले कौन है, ना लेने वाले को पता कि कौन लेने वाले हैं, तो उनका भी वो भरम, और इस तरीके से उनकी सपोर्ट, ये कई सालों से ही हमारा सिलसिला चलता रहा। लेकिन जब इस फील्ड में आए
तो चूँकि वो हमारा एक्सपीरियंस भी था, उसके लिए हमने फिर एक अलग फंड किया। सैकड़ों स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको यूनिवर्सिटी तक हमने तालीम एजुकेशन दी। अभी हमारी एक लड़की यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होकर आई है, अभी वो एमफिल में चली गई है और उसको पूरी फाइनेंसिंग जो हुई है वो अल-फलाह के हवाले से हुई है, उसके फंड से हवाले हुई है। उसके साथ साथ दूसरा हमारा फील्ड आया, इसमें बहुत सारे, मैं ये जिक्र करता चलूँ कि बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं ना वो CSS करके वो एजुकेशन में चले गए, बहुत सारे डिपार्टमेंट दूसरे में चले गए और उनको पीछे से यानी वो फाइनेंसिंग एंड जो थे वो अल-फलाह थी। लेकिन एक बात जो मैं आपसे ये भी करता चलूँ कि कभी हमारे जो स्टूडेंट वो आगे तक गए, उनको ना हमारा पता है कि ये कौन है, ये कौन लोग हैं, ताकि हमारे सामने आए तो उनके जहन में ये बात ना हो कि कहीं उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। ये बड़ी बात है। ये वो चीज़ है नाज़रीन कि इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होनी चाहिए। आजकल जो हम मदद कर रहे होते हैं, आपने अगर किसी को गाड़ी गिफ्ट करनी है तो उसकी आप गाड़ी की पिक्चर ज़रूर बनाएं, लेकिन वो आप किसको दे रहे हैं ये कभी भी नहीं पता चलना चाहिए। और वही चीज़ जो सर बता रहे हैं कि आज उन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि वो उनकी फ़ीस किसने पे की थी, और आज वो अगर कोई कमिश्नर लगा हुआ है, कोई किसी अच्छी पोस्ट पर बैठा हुआ है, तो उसकी जो इज़्ज़त है वो मजरूह नहीं हो रही। इसके साथ हमने हाउसिंग पे काम किया। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं घर में जिनको शेल्टर लेस थे, यतीम बच्चे, ऊपर से बारिश आ रही है, मकान गिरा हुआ, कहीं किसी के घर में कहीं किसी के घर में, तो आप थोड़ी सी दो जदीद तकाज़े हैं। पुराने दौर में बहुत महाजरीन हमारे आए, वो दूसरों के घर में रह जाते थे, एक कमरे में खुद रह रही है, दूसरे में रह रही है, वो तो एक सब था सिस्टम। आज का दौर में थोड़ा सा वो चेंजिंग आ गई है, तो उसके लिए हमने 3 मकानात हमने, वो एक धनवा में बनाया, एक हमारा इधर बरूटी में ततापानी में तामीर बनाया। 3 कमरों का ये है, बाथ उसका साथ और उसका एक किचन। और इसी तरीके से हमने धनवा में भी एक मकान, जो बच्चे थे यतीम बच्चे, उनके लिए हमने मकान बनाया। अभी एक मकान और भी हमारा ज़ेर तामीर है, उसके लिए हम मुख्तलिफ डोनर से रब्ते में हैं। कुछ किसी हद तक को मुकम्मल हो गया है, लेकिन अभी एक हिस्सा उसका लेंटर या उसके आगे वाला मरला जो वो है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी उसका वजह। तो ये इसका है। इसके अलावा भी अपने अल-फलाह ने ज़लज़ले में काम किया। बाग को हमने लोटेक किया, चूँकि बाग बड़ा मरकज़ था ऐसा कि जहाँ बुरी तरह मुतासर हुआ, तो 1 माह तक हम वहाँ रहे। 1 माह में हमने वहाँ कैंप किया। बाहर से डोनर आ गए, हमारा बहुत सारा सामान आ गया, वो हमारे पास थे, उसको मैनेज करना, उसको तकसीम करना, ये हमारे नौजवानों की टीम थी। और वही फिर मैं आपको बात करूँ कि सब नौजवान बच्चे थे हमारे साथ, कोई बूढ़ा बड़ा बंदा नहीं था। कौन लोग थे? आप जैसे नौजवान लोग थे। यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हुए, यूनिवर्सिटियाँ बंद हो गई, वो हमारे पास आ गए, जी काम बताएं। मैं कहता हूँ ना, डिवोशन है, ये नम है, ये बस वो साकी चाहिए जो उनको वो जाम पर लाए और उनको हरकत में लाए। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं सर आप। और सर जो आपने अपने जो टास्क थे वो भी बताए, जो आप अचीव कर चुके हैं, जो आपके मुस्तकबिल के प्लान हैं। कोई ऐसा प्लान या कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी इस प्लेटफॉर्म से हो, हमारे नाज़रीन को बताएं। और चूँकि बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको देख रहे हैं जो डोनर्स मुहैया हज़रात हैं, जो सपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि आपकी इस प्रोग्राम के तवासुत से आपका ये काम भी बन जाए और आपकी वो विश इस अल-फलाह के लिए पूरी भी हो जाए। मैं एक थोड़ा सा आपको ये इसका ज़लज़ले का के बाद एक सैलाब आया था, बदतरीन सैलाब ये पाकिस्तान में, उसके लिए हम बड़ी डोनेशन लेके हमने ये सराद में गए और 2-3 दिन हमने वहाँ गुजारे। हमने एक जगह कैंप किया, वहाँ पूरी जो हमारी एफर्ट्स थी, वहाँ गुरबत के तो पहाड़ था, लेकिन हमने अपने हिस्से का एक वो चूँच में पानी लेके हम उस आग को थोड़ा सा कम करने के लिए वहाँ ज़रूर पहुँचे। ये हमारी तसल्ली हुई। उसके साथ फारान में एक ज़लज़ला आया था कोयटे में, उसके लिए हमने यहाँ से भेजी। सुनामी में हमारी अल-फलाह की तरफ से एक बड़ी इमदाद गई थी। इसके साथ जो इस वक्त जो काम कोरोना जो आया, उसने तो बुरे तरीके से मुतासर किया, और अल्लाह की मदद करम नवाजी से हमारे पास कुछ ऐसे डोनर हमें मिल गए कि पिछले साल भी 27 लाख का काम किया हमने कोरोना के दौरान। उसके लिए सबसे पहले हमने मास्क तैयार किए, सैनिटाइज़र तैयार किए, मसाजिद में तकसीम किए, जो बुजुर्गात थी, जो पॉइंट थे, उन पर हमने वो अपने नौजवान जो वॉलंटियर थे उनको हमने मास्क दे के खड़े किए, जो बंदा जाए उसको एक एक मास्क देते जाएँ। इस तरीके से उस पर बड़ा काम किया। इसके लिए 27 लाख का हमने पिछले कोरोना के दौरान हमने काम किया, इसलिए कि वो लोग जो थे वो बेरोज़गार होकर घरों में आ गए, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, जो बेरोज़गार की तादाद ज़्यादा हो गई हमारे इलाके में। डोनर्स हमारे पास मौजूद थे, उनसे लेके हमने इस फील्ड में हमने काम किया। अब लेटेस्ट जो इस साल हमने काम किया है, ईद पैकेज हमारा एक प्रोग्राम है। हर साल हम ईद के लिए जितने भी हमारे मसाकीन या ऐसे लोग हैं जो हाथ नहीं फैला सकते, जो घरों में बैठे होते हैं, जिनका हमें पता होता है कोई प्रोफेशनल वो बैगर्स हैं नहीं हैं, तो उनको मदद कैसे जाए, उनके बारे हमारे पास पूरी एक लिस्ट होती है। तो उसके लिए इस दफ़ा 31 लाख रुपये का हमने 1000 का पैकेज
पहले 200 का, फिर 1000 का, ईद के बाद हमने 200 का फिर और पैकेज तैयार किया, तो फिर उनके घरों तक पहुंचाया। हर इलाके में हमने गुन्नी से लेके ये पूरा इलाका दरा शेर खान तक, धनवा से लेके फिर चंबा गली और बगा तक से ये सारे का सारा लोकेट किया। एक बड़ा पैकेज मिला हमें वो जो गुरबा तक, और मज़े से ईद की। उसमें इस तरह का हमने सामान रखा हुआ था कि वो ईद के बाद भी काम आ सके। अच्छा पैकेज था। और मैं आज भी वो लोग कि जिन्होंने पीछे फाइनेंस किया हमें, इन लोगों की खुशियों में वो लोग शरीक हुए, असल मुस्तहिक वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी मोहब्बत से, अपनी जफाकशी से, वो उन्होंने अपनी नेक कमाई से हमारे वाले वो अमानतें की, और हमने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि इसको डिज़र्विंग पर्सन तक वो पहुंच जाए। ये हमारा ईद पैकेज है। इसके अलावा लेटेस्ट हमने एक NGO से रब्ता किया जो तकरीबन व्हील चेयर जो घरों में अपाज है। मैं ये इस आपके वाले से ये भी पैगाम एक बार फिर मैं उसको रिपीट करता हूँ। वैसे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पर भी हमारा पूरा पैगाम गया कि इस वक्त कोई घरों में अगर कोई अपाज है, कोई माजूर है जो घर में लेटा हुआ है, उसके लिए हमने बहुत अच्छी, और अमेरिका से हम वो परचेज़ कर रहे हैं। तो इस वक्त 75 चेयर्स की हमारे पास डिमांड आई है। हम चाहते हैं कि और भी डिमांड आ जाए। मैं इस आपके इस प्रोग्राम के हवाले से एक पैगाम आप और पहुंचाना चाहता हूं कि अगर घरों में कोई ऐसा मरीज़ जो उठ खुद ना सकता हो, चल ना सकता हो, तो उसके लिए बहुत अच्छी वो व्हील चेयर है। उस पर बैठ कर कम अज़ कम वो अपने घर के सेन में चक्कर तो लगा लेगा, बाहर तक चला जाएगा। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है। इसको हमने 100 की डिमांड की हुई है, 75 तक हमारे पास आई है। मैं और भी इस पैगाम को, ये जहाँ तक ये पैगाम जाए, हमारा कोई भी जो माजूर है घरों में, बड़ी मुश्किल होती है हमारे घर में, चूँकि इतने लोग होते नहीं हैं आसानी से कि जो उनको मैनेज कर सकें। तो ये पैगाम भी जाना चाहिए। ये हमारा अब प्रोग्राम चल रहा है। इसके साथ ही जो अभी प्रोग्राम चल रहा है हमारा, वो है ये फूड पैकेज का। फूड पैकेज के लिए अरसा 7 साल से हमारे लोकेलिटीज़ के जितने भी वो मसाकीन, गरीब और यतीम बच्चों की फैमिलियाँ जिनके अर्निंग हैंड नहीं है, कोई घर में को कमाने नाला नहीं है, और वो मांगते भी नहीं हैं, वो घरों में सफेदपोशी से अपने घर में बैठे हुए हैं, उनके लिए हमारा 7 साल से प्रोग्राम चल रहा है कि उनके करीब तरीन जो दुकानदार होते हैं, हम उनको जाके 6 माह के राशन के लिए एडवांस पेमेंट दे आते हैं उनको। ये जुलाई में हमारी नया पैकेज शुरू हो रहा है, और जून तक ख़त्म हो गया था। उसको पैसे दे जाते हैं, उनको सिर्फ इतना पैगाम दिया जाता है कि आपका दुकानदार फलां है, आप अपना सामान लेते जाइए वहाँ से। ना वो फैमिली हमें जानती है और ना उनको जानते हैं। हम सिर्फ शवायद इकट्ठे करते हैं कि ये क्या फैमिली ये डिज़र्व है और ये डिज़र्विंग कर रही है, इसका कोई कमाने वाला नहीं है, तो फिर वो उनका साथ और वो दुकानदारों का साथ। ये तकरीबन जुलाई से हमारा नया है, कल से हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। ये मेरा एक पैगाम है। फिर इसको जितना आप पैगाम फैला सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मांगने वाले हैं। बहुत सारे वो लोग ऐसे हैं कि जिन्हें घरों में शाम को चूल्हा जलाने के लिए हिम्मत नहीं है, और बहुत सारे लोग हम ऐसे हैं कि घरों में हम अपनी पार्टियाँ अरेंज करते हैं। थोड़ा थोड़ा अगर हम उसको वहाँ से उसको सपोर्ट करें, थोड़ी सी उसको बचा लें अगर, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा काम कर सकते हैं हम। तो जुलाई से हमारा ये प्रोग्राम, ये 20 से ज़ायद फैमिलियाँ इस वक्त हैं जो हम इनको फाइनेंस कर रहे हैं, और उनको ये इसको। दूसरी बात आपने की थी कि आइंदा के लिए आप क्या प्रोग्राम बना रहे हैं कि कोई सेल्फ फाइनेंस हो। उसके लिए हमारा एक NGO से भी रब्ता हुआ। कुछ हम चाहते हैं कि एक गाय प्रोवाइड की जाए जिसकी थोड़ी सी ज़मीन हो, जिसके घर में 1-2 बच्चे हों या बच्चियाँ हों जो उसको फीड कर सकें, अच्छी गाय उसको दी जाए। और उसके लिए हम फिर इस वक्त हम वो इकट्ठे कर रहे हैं, उसके क्वाइफ इकट्ठे कर रहे हैं कि पैच ऑफ लैंड भी हो, उसका एक ज़मीन भी हो जहाँ से उसको चारा दवा सकें, और फिर अच्छी उसकी वो उसको फीडिंग करके उसका दूध दो के। एक चीज़ और ऐड कर दूँ, ये वही प्लान ये बता रहे हैं जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने भी कहा था कि वो गांव देहात जहाँ पे गरीब लोग हैं उनको भैंसें और उनको बकरियां और ये सपोर्ट मिलनी चाहिए। ये वो एरिया है जो कि गांव देहातों में लोगों को इस तरह की अगर सपोर्ट मिल जाए तो वो अपना जो डेली बेसिस पे उनके जो अखराजात होते हैं, दूध हो गया, इस तरह की जो चीज़ें होगी, तो उससे वो अपने बच्चों की कफ़ालत कर सकते हैं। और बहुत अच्छा ये आपका प्लान है। इस प्लान पर हम काम कर रहे हैं, अभी वाइफ इकट्ठे कर रहे हैं, और वो फैमिलियाँ के जो इस पर काम कर सकें। बाज़ ऐसी होती है, कुछ मायूसी भी होती है बाज़ में कि वो उतने रिज़ल्ट हमें नहीं मिलते, लेकिन हम चाहते हैं कि मांगने वाले हाथ कम हों और वो मेहनत की तरफ जाएँ और वो काम करें। और 10-15 किलो अगर दूध घर में आ जाए तो दूध की ज़रूरत भी है, हालांकि में आप तो ओल पर पी के ये हमारा नेस्ले और पता नहीं क्या क्या, तो इस तरीके से वो सेल आउट भी कर सकते हैं, उसको फीड भी कर सकते हैं, कम अज़ कम वो मांगने से बच जाएंगे और वो सेल्फ फाइनेंस की तरफ जाएंगे। ये हमारा एक प्लान है मुस्तकबिल में। साथ एक हमारा प्लान ये है कि इलाके भर में
ये बीमारियां जो हमारी हेपेटाइटिस सी आ रही है, ये गंदे पानी की वजह से आ रही है। इसके लिए हमारा एक NGO के साथ हमारा रब्ता हो गया। रामा जमात इस्लामी की एक है, उस हमारे कुछ दोस्त हैं, उनके साथ हमारा रब्ता हुआ। 5 जगह को हमने फ़िलहाल वो एक साइट सिलेक्शन की है, जिसके लिए हमने सावड़ का किया है, जिसके लिए गर्ल्स कॉलेज का किया है, उसके लिए हमने एक माजर कॉलोनी तनाह में किया है, एक बरूटी के लिए किया है। लेकिन हमने ज़्यादा हमारा फोकसिंग किया कि गर्ल्स कॉलेज के करीब तरीन अगर एक वाटर फिल्टर प्लांट लग जाए तो करीब की आबादी भी उससे मुस्तफ़ीद हो जाए। दूसरा, पानी वहाँ वाफर मिकदार में, जो आधा वक्त पानी चलता रहो फिल्टर, वो मिनरल वाटर ही बन जाता है तकरीबन। पूरी बाज़ार की ज़रूरत भी पूरी हो जाए। इसके लिए बाज़ार में जितने भी बड़े हमारे जो साहिब राय लोग हैं, हम उनकी एक मीटिंग बुलाने वाले हैं आइंदा चांद रोग में, और उस डोनर्स को भी बुलाएंगे ताकि एक अच्छा वाटर फिल्टर प्लांट वो वहाँ हो जाए, ताकि बाज़ार पूरा वो अपना एक पानी वहाँ से कैन जो गैलन होता है वो उठा के दिन को ले आएँ। इलाके की लोकेलिटी जो पॉपुलेशन है वो भी उससे इस्तेफ़ादा कर सके। गर्ल्स कॉलेज की भी एक बड़ी बिल्डिंग है, उसके भी वो भी इस्तेफ़ादा कर सके। ये हमारा अभी ये ताज़ा तरीन हमारा प्लान है। बिल्कुल, बहुत अच्छे प्लान है और अल्लाह ताला करे कि आपको मज़ीद हिम्मत भी दे और लोग आपको सपोर्ट करें। और नाज़रीन, चूँकि आपकी सपोर्ट की वजह से ही ये इदारा कायम है, और इस इदारे को अगर आपने डोनेट करना है तो आप डोनेट भी कर सकते हैं। इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे इस इलाके के लोगों को, डोनर्स को भी, और वो नाज़रीन जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं? मैं मेरी जो आपसे एक पैगाम शेयर करूं, और मेरा दिल भी चाहता रहता है कि मैंने पहले भी एक बात की, मैंने स्टूडेंट के नाम जो पैगाम दिया, मैं वही उसको अगर रिपीट करूं तो मेरे ख्याल में उसी में भी एक अच्छा पैगाम है। मैं हर फ़र्द से ये कहता हूं कि कोई मैंने पढ़ रहा था, वो हमारे जाविया के राइटर हैं ना, अशफाक अहमद खान, तो उनकी मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था। तो वो लिखते हैं कि एक बार मेरे पास एक मांगने वाला आया और उसने दस्तक की, तो आगे बांसों कुदसिया थी, तो घर में हमारे पास तो था कुछ नहीं, तो मैंने कुदसिया से कहा कि देखो कुछ पर्स में देखो, तो कुदसिया ने कहा कि पता नहीं एक 1000 रुपया मेरे पास। मैंने कहा दे दो तुम, तो दे तो दिया उन्होंने। तो वो कहने लगे था ही हमारे पास यही, तो आपने ये भी दे दिया। तो वो कहने लगे आओ आज हम अल्लाह से एक सौदागरी करते हैं, एक तजारत करते हैं हम अल्लाह से। तो कहते हैं कि मैंने वो तो 1000 रुपया दे दिया। तो वो कहती हैं कि किस तरह आप अल्लाह से, वो बड़े साहिब नज़र थे, और चूँकि वो एक अल्लाह वाले भी थे, बड़े अल्लाह वाले भी थे। तो कहते हैं कि हम बैठ गए, तो कुछ 10 दिन बाद ये हुआ कि एक नाक हुआ और एक डाकिया आया और उसने हमारे लिफाफा थमा दिया मेरे हाथ में। तो मैंने वो लिफाफा देखा, उसमें देखा क्या कि हमारा एक डेलीगेशन गया हुआ था अदब का, एक कनाडा में गया हुआ था, जो फॉरेन डेलीगेशन गया हुआ था। तो वहाँ हम एक होटल में ठहरे थे, तो कुछ हमारे बकाया जादों बचे, तो उन्होंने हमें एक लिफाफा थमा दिया कि हमारे आपके कुछ बचत हो गई थी, तो 10,000 रुपया आपका जो है ना वो बचत थी, तो ये हमारा उस होटल वालों ने वापस कर दिया। मैंने वो बानो कुदसिया को बुलाया कि इधर आओ, वो जो हमने अल्लाह से तजारत की थी 1000 की, वो 10,000 हमारे पास आ गया। मैं ये जाविये में है तहरीर, अगर साहब आप बड़े साहिब नज़र लोग होते हैं, जो मेरी आवाज़ अगर आप जग जाए, आप ये अल्लाह से तजारत करें, अल्लाह से तजारत करें, 10 रुपये की करें, 100 रुपये की करें, और अगर अल्लाह आपको रिटर्न ना करे तो 2 साल बाद मुझसे पूछ लें, बड़े सारे यार आप ये झूठी बात की थी। तो अल्लाह से तजारत करें, सारे अच्छी गिफ्तगू करें, अच्छा पैगाम दें, अच्छी वो सदका करें, अच्छी गिफ्तगू भी सदका है। तो जिस हसीयत में है इंसान ना, मैं नहीं कहता हूँ कि आप अलफला में सारी अफोर्ड करें। जहाँ आपके पड़ोस में कोई बंदा है, आप ज़रूरतमंद है, बीमार है, उसकी आप बैठ जाएँ, उसके पास गप करें। आप शाम को उसके वो तरसा हुआ होता है कि मेरे पास कोई मेरे पास बात करे मेरे साथ, कोई आए और कोई गप लगाए मेरे साथ, वो तरसा होता है। आप उसको गप लगा दें, 2 मिनट 4 मिनट आधा घंटा जो आपके पास अवेलेबल आप उसको वो दे दें। हर बात जो ये इतनी कि वो फाइनेंस ही करे बंदा। जिस तरह मैं नौजवानों लोगों से कहता हूँ कि आपकी तवज्जो पड़ोस में देखें, ज़रूरतमंद को देखें। हमारे आज भी बहुत रिमोट एरिया हैं वहाँ, जहाँ चारपाई पर उठा के हम मरीज़ों को सड़क पर लाते हैं। आप फौरी तौर पर पहुँच जाएँ, चारपाई उठा के कंधा दे दें अपना, पहुँच जाए वहाँ। ये काम है मेरा। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत पैगाम, और ख़ास तौर पे अल्लाह से तजारत यही हो सकती है कि आप अल्लाह के बंदों की मदद करें, और जिस हाल में भी हैं आप मदद ज़रूर करें, जितनी आप कर सकते हैं, जितनी अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी। आप जब मदद करेंगे तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर उसका रिटर्न जो है वो उससे कई गुना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। और अदब की बात चूँकि सर ने की, और बानो कुदसिया का ज़िक्र हो, इशफाक अहमद साहब का ज़िक्र हो, तो सर जाते जाते मैं चाहूँगा कि कोई आपका पसंदीदा शेर जो हालात के भी का तकाजा भी हो और नौजवान नस्ल भी मोटिवेट हो जाए, एक शेर आपसे हम सुनना चाहेंगे। एक सजदा कर लें आदम बदोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सागर सिद्दीकी के इस शेर पे इख्तिताम हुआ, और इसमें कोई शक नहीं आज
की गुफ्तगू आपने सुनी। और इस गुफ्तगू का मकसद ही ये था कि थोड़ा सा जो हमारे यहाँ दम बर्दाश्त का एक कल्चर जो था वो ख़त्म होता जा रहा है, लोगों में बर्दाश्त नहीं है। स्टूडेंट अपने आप को मोटिवेट रखें और अपने टास्क को मत भूलें, अपनी मंज़िल को मत भूलें, आगे बढ़ें। और ये थी गुफ्तगू। उम्मीद करता हूँ सर इफ्तिखार अहमद मलिक की गुफ्तगू आपने सुनी होगी और आपको इससे फ़ायदा भी होगा। उम्मीद करता हूँ इनकी गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। थैंक यू सर।